कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी मां, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पांव की बिछोड़ी, इसको अमर करना मां। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूं, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूं चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनड़ी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता है। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया। में लिखा है, करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, आप लोग करते होगे ना करवा चौथ का व्रत, उसका जब उद्यापन होता है तो एक थाली में 13 जगह पर 4-4 पूड़ी रखी जाती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोगों ने करा होगा करवा चौथ का उद्यापन। एक थाली में 13 जगह पर पूड़ी और सीरा, सीरा मतलब हलवा रखा जाता है। और रखने के बाद में उसके ऊपर एक पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र, साड़ी, 5 वस्त्र, सुहाग सामग्री सब उस पर रखी जाती है। और रखने के बाद में हाथ में कंकु, चावल, हल्दी लेकर, संकल्प लेकर उस थाली पर से घुमाया जाता है। कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी मां, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पांव की बिछोड़ी, इसको अमर करना मां। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूं, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूं चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनड़ी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता है। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया जाता है। उसके बाद में आप फिर ब्राह्मणों का भोजन कराओ, बड़े प्रेम से बुलाओ और ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराओ। अब आज के जमाने में जो करवा चौथ का उद्यापन होता है, उसमें जब समाज की माताएं उद्यापन करती है तो केवल स्त्री स्त्री को भोजन करा देती है, पुरुष को नहीं कराती। पर करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है कि ब्राह्मण का भोजन होना चाहिए, उसके साथ सौभाग्यवती नारी आए उसकी पत्नी। पर अपन ने तो सोचा कि चौथ माता का उद्यापन है तो केवल स्त्री स्त्री को खिला दो, उद्यापन का पूर्ण फल मिल जाएगा। नहीं, उसका सुख नहीं, उसका आनंद नहीं। और देने का भी फल है महाराज। करवा चौथ का उद्यापन करो तो भोजन करने उसको बुलाओ जो अपने घर का हो, उसको उद्यापन में नहीं गिनो। अपने घर के लोगों तो वैसे ही भोजन करेंगे, घर का व्यक्ति तो वैसे ही भोजन करेगा ना, पर अपन ने उन्हीं को गिना। ने हमारी बड़ी जीजी के गिन लो, ने छोटी जीजी के गिन लो, ने भांजी के गिन लो, ने उसके गिन लो, ने उसके गिन लो, ने 13-14 ऐसे इकट्ठा कर लिया, ने साथ ये अपने इकट्ठे हो गए, ये तो अपने हो गए। ये तो तुम उद्यापन करोगे तो घर में इनको तो जिमाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार है। दूसरे को जिमा कर जब हम दान देते हैं, दान उसको लगता है जो दूसरे को दिया गया। कई लोग कहते हैं हमने बहन बेटी के दे दिया, तो बहन बेटी क्या दान लेती है? किस पुराण में लिखा है कि बहन बेटी दान लेती है? हमको वो भी बताना कि बहन बेटी दान लेती हो, क्योंकि बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। बेटी का कन्यादान होता है, वस्तु का दान नहीं। बेटी खुद दान में दी जा रही है, कन्यादान में। बेटी कभी दान नहीं लेती महाराज, बहन बेटियां कभी दान नहीं लेंगी। और बहन बेटियों को कह भी देना चाहिए, अगर भाभी बोले कि हमने जीजी को दान है, दान मान नहीं ले रहा है,
देना हो तो ठाट से हमारा हक दे रही हो। हम साल भर में आते हैं तो राखी पे साड़ी दे रही हो, ये हमारा हक है कि हमारे मकान में रह रही हो, हक दे रही हो, दान नहीं। दान देना है तो पंडित जी के दो, दान देना है तो ब्राह्मण को दो, गौ माता को दो। हम दान नहीं ले रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। ऐसे नहीं दोगी तो काले कोट वाले भैया से लिवाएंगे, हमारा कहीं जाए। हम तो दान दो। अब तुम क्यों नहीं, तो तुम हम तो दान दे रहे हैं, बहन बेटी के दान दे रहे हैं, तो बहन बेटी कोई दान ले क्या? बहन बेटी के कई पड़े हैं तुमसे दान मांगे? इतना बहुत तो वो खुद दान करिया है, कई दान ले गए। वो तो हक ले रही है, दान नहीं। एक दिन चलनी में मुंह देखने से चार बार तो पति से बोल दिया, आज करवा चौथ है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी। पति बोले 3 दिन पहले से तो साड़ी के लिए प्राण खा गई, अब कुछ नहीं खाए तो कब खाए? एक दिन न खाएगी तो। एक पति घर में कुछ काम कर रहा था, इतने में पत्नी आ गई मायके से। क्या कर रहे हो? पति बोला रुपया जोड़ रहा हूं। पत्नी खुश होके बोली मुझे मालूम था, तुमने कहा था करवा चौथ में मंगलसूत्र दिलाओगे, इसलिए जोड़ रहे हो? पति बोला नहीं री, 20 का नोट फट गया तो जोड़ रहा हूं। सोचे नाराज। जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ हैं। और इस भजन की सबसे सुंदर लाइन आपके लिए है, बड़े प्रेम से सुनो कि जिसके घर में सुलक्षण नारी वही घर धाम है, और जिसके घर में चंद्र घंटा कहीं की ऐसी मिल गई राम, पूरे घर में नरक नजर आएगा। जिसके घर सुलक्षण नारी हो, मर्यादा में रहने वाली, संस्कारवान, सेवा पूजा भजन में रमने वाली, वो घर 4 धाम के बराबर है। 4 धाम वो सुख का। तो भगवान कपिल देव माता देवहूति से करे, माँ बुढ़ापे में भगवान घुटना इसलिए तोड़ता है कि तू कहीं मत जा। बुढ़ापे में कपिल देव से माता देवहूति कह रही है, नेत्रों से दिखना बंद हो जाता है बुढ़ापे में। भगवान कहते हैं माँ बुढ़ापे में नेत्रों से इसलिए दिखना बंद हो जाता है कि संसार को खूब देख लिया, अब अपने भीतर झांक के देखो कि अपन ने अपनी जिंदगी कैसे निकाली। देवहूति माता कहती है बुढ़ापे में सुनना कम हो जाता है, सुनाई नहीं देता। कपिल देव जी कहते हैं अच्छा है सुनाई नहीं देता, बहुत सुन लिए, अब अपने दिल की सुनो, मन की। इतने में देवहूति माता बोली बुढ़ापे में हाथ, अरे बोलो तो धूजने लगते हैं। कपिल देव जी कहते हैं माँ इससे बड़ा कोई खुशी की बात नहीं होगी। भगवान बुढ़ापे में हाथ इसलिए धुजाता है कि माला पकड़ के जब बैठेगी और हाथ धुजेगा तो एक मनके की जगह 6-7 टपक जाएंगे और 6-7 का पुण्य एक साथ मिल जाएगा। बुढ़ापा बुरा नहीं है, बुढ़ापे जैसा सुख भी नहीं। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंतिम बिंदु बुढ़ापा है। शास्त्र कहता है बचपन में भगवान के आगे झुक लो, ना बने तो जवानी में भगवान के आगे झुक लो, जवानी तक नहीं बना तो अधेड़ी में भगवान के आगे झुक लो, अधेड़ी तक भी नहीं झुके तो बुढ़ापे में भगवान ऐसा झुकाता है कमर की हड्डी तोड़ के हाथ में डंडा पकड़ा देता है, फिर दुनिया के आगे झुक झुक के चलना पड़ता है, और वो झुकाएगा तो महंगा पड़ जाएगा। इसलिए पहले ही झुक लो। झुकने में कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है।
जिसको ज्यादा अकड़ में कहीं का दिखे ना, बहुत अकड़ में दिखे, समझ लेना मर गया।